हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर हमारा जो था वो 10th क्लास में पॉलिनोमियल पर बेस था। पॉलिनोमियल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें दो टॉपिक हमने लिए थे। पहला उसका डेफिनेशन विद एग्जांपल, सेकंड उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जहाँ पर हमने एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स लेकर रूट्स यानी ज़ीरोस फाइंड किए थे। आज हम यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक 10th क्लास का लेंगे जो कि रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लेंगे वो क्वाड्रेटिक लेंगे। जरा देखिए उसको ध्यान से। रिलेशनशिप बिटवीन ध्यान से देखें, टॉपिक जो मैं ले रहा हूं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ीरोस and the coefficients of a quadratic polynomial। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर किस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं वो देखिए आप। फर्स्ट सपोज लेट अल्फा एंड बीटा बी टू ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ax square plus bx plus c। दिस इज द पोलिनोमियल, बट इसमें x स्क्वायर है, दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ पर x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट टर्म को लिया है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें। कंडीशन ये है कि a कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, साथ में वेयर a b एंड c are constant terms या constant values। आप इसको constant term भी लिख सकते हैं और constants लिख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात की कोफिशिएंट्स की और ज़ीरोस की। तो ज़ीरोस हमने ले लिए, कोफिशिएंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स की बात हो रही है। तो इनके बीच में दो कंडीशंस अप्लाई होती है रिलेशनशिप बनाने के लिए, जिसमें फर्स्ट है सम ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोस। अल्फा और बीटा क्या है? ज़ीरोस हैं। एक दूसरी कंडीशन जो अप्लाई करते हैं रिलेशनशिप बनाने में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए। अब यहाँ पर अगर हम बी देखें, पी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दिस इज द कंडीशन। सी क्या है? सी यहाँ पर दिया हुआ है, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। तो हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। और अगर मैं ए की बात करूं, सिमिलरली जो यहाँ पर है वो यहीं पर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इसी बीच में अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है। अब अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन लगेगी, ध्यान से देखिएगा। सपोज करते हैं अगेन, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोज ऑफ a quadratic polynomial। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की। कैसे बनाते हैं उसके लिए एक इक्वेशन बनती है, सिंपल है। क्वाड्रेटिक को नॉर्मली हम पी से शो करते हैं, एफ एक्स जी एस एच एक्स, मैंने पहले ही बताया था। इस जगह पर अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन इसी को हम लिख सकते हैं P ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मतलब आपने निकाल रखा है सम ऑफ जीरोस। इसका मीन ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस into x plus what is alpha into beta, this is the product of zeros. Then we write product of zeros. We apply this formula to find quadratic polynomial, but you can see k is any value. What is k? K is a real number. K is any non-zero real number. Suppose k is equal to, k क्या है, एक रियल नंबर है नॉन जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, बट नॉन जीरो है। बट k जो है वो जनरली, इन जनरल हम बात करें तो k की वैल्यू 1 ली जाती है जनरली, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है। वैसे k की वैल्यू 1 अज्यूम कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना। अभी आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाया जा सकता है। हालांकि मैं इस पर बेस जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसका टेक्निक अलग है, जो आपकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड से दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी में अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लास्ट टॉपिक जो था उसमें क्वाड्रेटिक था, और इस टॉपिक के अंदर आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक का मतलब है इस बार नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगी, जैसे पिछली बार में अल्फा बीटा था, अब की बार अल्फा बीटा एंड गामा, एक अनदर जीरो लेनी पड़ेगी। लेट अल्फा बीटा and gamma be 3 zeros of a cubic polynomial। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ नीचे लिखूंगा px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसमें देखेंगे एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट, मतलब इसके साथ जो वैल्यू है वो ए है, एक्स स्क्वायर के साथ बी है, एक्स के साथ सी है और लास्ट में डी है, क्यूबिक है। तो इसमें सेम कंडीशन जैसा आपने लास्ट टॉपिक में लिखा था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, एक है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये दूसरी कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन एक और लगेगी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। पिछला जो आपने टॉपिक किया था उसमें ओनली 2 कंडीशन थी, अब की बार यहाँ पर 3 कंडीशन है। इसका माइनस बी अपॉन ए होगा, इसका वैल्यू होगा सी अपॉन ए, और इसका अगेन माइनस में डी अपॉन ए। दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अब बी क्या है, व्हाट इज बी?
बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अच्छा सब में देखो नीचे ए है, पिछले क्वेश्चन में भी डिनोमीटर में ए था, तो डिनोमीटर पार्ट तो सेम हो गया, बाकी ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी। बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इसी तरह से हम अगर बात करें इसकी, तो सी क्या है, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, बट डिवाइड वाली वैल्यू सेम रहेगी, क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली फॉर द लास्ट टॉपिक डी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि उसमें कोई भी एक्स की टर्म साथ में नहीं है, डिवाइडेड बाय ए। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा इसमें एक चीज़ थोड़ी सी कम रह गई है, अगर आप देखें कि क्यूबिक पोलिनोमियल जैसे क्वाड्रेटिक में एक कंडीशन थी, वैसे इसमें भी एक कंडीशन है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्यूबिक नहीं रहेगा, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसी तरह से इसी में एक टॉपिक, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, उसी में एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्या कंडीशन है कि क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे निकालना है। जैसे उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना सीखा था, इसी तरह से यहाँ पर अपन क्या सीखेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो उसके लिए सेम कंडीशन, मतलब यही जीरोस यूज़ करेंगे। अज्यूम दैट अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 zeros of cubic polynomial, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बनाना है, क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना कैसे वो देखो। इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा एक्स, क्योंकि पहले एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्यूबिक पोलिनोमियल का निकालने का एक फॉर्मूला है। और ये तीनों क्या है, तीनों है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। जिस तरह से क्वाड्रेटिक में करते हैं वैसे क्यूबिक में करते हैं। यही दो टॉपिक आपके सिलेबस में, इससे हायर पावर आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझेंगे तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत, ये जो आपने कंडीशन जो समझी है वो समझ में आएंगे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स जो देखेंगे, छोटे एग्जाम्पल से लेके हायर एग्जाम्पल तक हम जाएंगे, 1 मार्क्स से 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक जाएंगे। तो यहाँ पर पहले छोटे एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर हायर पर अपन डिस्कस करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10, यानी दोनों का जो सम है वो 10 है, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6, देन राइट द पोलिनोमियल। बहुत आसान है, सबको आता ही है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंपल वे में लेट सॉल्यूशन को कुछ इस तरह से लिखें, अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros, ठीक है, देन पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल होगा पी एक्स इज इक्वल टू के
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एल्फा इंटू बीटा, ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें के को तो कुछ लिखना ही नहीं, के जनरली 1 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा दैट इज 10, ठीक है। यहाँ एक्स मान लेंगे, एल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 6। और जनरली यहाँ पर आप कंडीशन लगा सकते हैं वेयर के इज एनी नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, रियल नंबर। और मैंने आपको बताया था जनरली इसकी वैल्यू क्या ली जाती है 1। तो हम ये आंसर तो ये भी है, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाएं। इफ़ के इज इक्वल टू 1 तो हमारा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो के कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैं इसी क्वेश्चन को एक जनरल मेथड से भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर अभी सिर्फ इसी कंडीशन को अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज़ पुट करो और के की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 माना है। इसके अलावा क्या और मान सकते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन बेसिक था। इसी तरह से एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन नंबर 2, इफ 10 of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, क्या है 2 plus root 3, write the other 0, write the other 0। आप कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले वही लेट एल्फा एंड बीटा बी 2 zeros of px पोलिनोमियल। px क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अच्छा, अब इसको कंपेयर करो। मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, एक्स के साथ कितना है, बी कहलाता है वो, माइनस का 4, नेगेटिव लेकर चलना है। जैसे एक्स के साथ बी आ रहा है वैसे यहाँ पर आपको एक्स के साथ -4 लेकर चलना पड़ेगा। और जो लास्ट टर्म है वो हमेशा सी होता है, c इज इक्वल टू 1। कंपेयर करो इस इक्वेशन से, ठीक है। अब ये 1 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a, ठीक है। अब 1 0 दिया हुआ है तो सपोज करो कि ये एल्फा है, तो हम क्या करेंगे, एल्फा की जगह रखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू 1 है। तो आपको लिखना पड़ेगा, सपोज कर लिया एल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। एल्फा की वैल्यू मैंने सपोज कर लिए, यहाँ पर मान लेंगे, बीटा छोड़ देंगे बाकी। हाँ, इसको बीटा भी मान सकते हो, एक को बनाना है और एक को छोड़ना है। तो यहाँ पर आपके पास होगा प्लस का 4 बीटा 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस रूट 3, देन बीटा इज इक्वल टू 4 में से, क्योंकि दोनों हो जाके नेगेटिव हो जाएंगे, और जैसे 4 में से 2 लेस करते हैं तो 2 आता है और माइनस रूट 3 एज इट इज़ आएगा। दिस इज द अनदर वन पोलिनो अनदर वन 0। तो फर्स्ट 0 तो आपके पास है, सेकंड 0 आपकी ये बनेगी। तो आप इन दोनों में एक खासियत देखिए कि ये जो 0 है इसमें रूट भी आ रहा है, इसमें रूट इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये प्लस में है तो ये क्या है, माइनस में। ये भी रूल है कि जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता है दो ज़ीरोज़ की बीच में, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मैं बता सकता था, लेकिन आपको इस फॉर्म में इसको निकाल कर
चलना है। वैसे होता इन जनरली ये चीज़ें कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में ये काम आता है। फिलहाल यहाँ पर आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम ये रिलेशन को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और इस पर बेस बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।